हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, जय श्री राधे कृष्ण। देखिए, मैंने आपको दा पढ़ा दिया था और दा का यूज बताया था। इस पे 2 वीडियो बने लगभग दा के यूज के, कैसे सही थे कैसे गलत थे। क्योंकि दा इतना लंबा है कि बहुत सारा बास्ट करना है, बहुत सारे वीडियो उसमें बन सकते थे, लेकिन जो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा मैंने उस पर फोकस करा, जो ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है 11th 12th और कंपटीशन में मोस्टली वही पूछा जाता है। तो उन पे मैंने पूरी तरीके से फोकस करके आपके लिए सारी बातें बता दी थी। और आज मैं आपको जिसका एक दूसरा पक्ष होता है, अगर वो नहीं बताया जाएगा तो कभी भी आप आर्टिकल सीख ही नहीं सकते। कहाँ आर्टिकल यूज करना है और कहाँ आर्टिकल यूज नहीं करना है, ये सारी बातें आज लेकर मैं आपके सामने हूं। और आप बहुत ध्यान से देखिए, तो जब तक दोनों पक्ष हम नहीं बीच पढ़ते हैं, दोनों साइड के दोनों पक्ष नहीं पढ़ते हैं, तब तक आप समझ ही नहीं सकते कि आर्टिकल होता क्या है, कहाँ आर्टिकल का यूज करना है और कहाँ नहीं यूज करना है। आज कहाँ यूज नहीं करना है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ध्यान से, बी केयरफुली समझिएगा और साथ बने रहिएगा और पूरा वीडियो देखा करें, जिससे कुछ लगे कि आपने कुछ देखा है और कुछ सीखा है। अगर सपोज करो लॉकडाउन और बढ़ता है और समस्याएं बढ़ती है, क्लास और बढ़ते रहते हैं, तो आपके सामने समस्याएं आ सकती हैं क्लास कोर्स पूरा करने की। इसलिए जल्दी जल्दी, ऐसा कोर्स है, पोएट्री है, प्रोज है, तो हम बहुत आसानी से आपकी बेसिक पूरी करा देंगे, चैप्टर्स पे पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी आपके लिए। लेकिन और भी सारी चीजें पूरी कराएंगे, लेकिन जो सिंटैक्स टाइप का, जैसे आर्टिकल्स है, ट्रांसलेशन है, ये छोटी छोटी चीजें जो हमारा समय लेती हैं, इनको हमें पूरा कराने में बहुत परेशानी होगी। तो प्लीज पूरा वीडियो खोल के देखा करें और आसानी सही से पढ़ा करें। और अगर कोई परेशानी आती है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स होती है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछा करें और हम आसानी से आपको रिप्लाई देते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स का मतलब होता है कि आर्टिकल्स का यूज कहाँ नहीं करना है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखा आपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, हॉस्पिटल, बेड और जिसे कहते हैं प्रिजन और कोर्ट। प्रिजन ये जिसे हम बोलते हैं जेल और कोर्ट, ऐसी चीजें हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, हॉस्पिटल, बेड, प्रिजन, कोर्ट, यानी मार्केट भी इसमें आप शामिल कर सकते हैं। अगर ये इनके आगे कभी भी आपको आर्टिकल्स का यूज नहीं करना है, कभी भी आपको आगे दा नहीं लगाना है, कोई भी आर्टिकल्स नहीं लगाना है। हाँ, इतना जरूर है कि कंडीशन अगर बदल जाती है, सपोज करिए कि बेड है, बिस्तर है, बिस्तर पर आप सोने नहीं जाते, बिस्तर को आप तोड़ने जाते हो, तो आप आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। क्योंकि वो आपका पर्पज हो, वो जिस उद्देश्य के लिए चीजें बनाई गई हैं। अस्पताल दवाई लेने के लिए बनाया गया है, चोरी करने के लिए नहीं। अस्पताल दवाई लेने के लिए, मरीज भर्ती के लिए बनाया गया है और किसी दूसरे काम करने के लिए। जिस उद्देश्य के लिए कार्य पूरा करना है, जिस उद्देश्य के लिए चीजें बनाई गई हैं, उस उद्देश्य के लिए अगर यूज होती हैं, तो आप कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। और अगर किसी डिफरेंट, अगर आप अस्पताल में दवाई लेने नहीं, चोरी करने जाते हैं, तो आप आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। स्कूल में आप पढ़ने नहीं जाते, सिर्फ खेलने जाते हैं या कुछ ऐसा काम करने जाते हैं स्कूल की एक्टिविटीज में नहीं है, तो आप दा लगा सकते हैं। अदरवाइज कॉमन चीजें हैं जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई हैं, वहां पर आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ऐसे समझ लीजिएगा। जैसे आप देखिएगा, आई गो टू बेड, गो टू द बेड नहीं होगा, ये बात अपनी नोट कर लें। गो टू द बेड नहीं होगा, सिर्फ गो टू बेड होगा। ऐसे ही गोज टू स्कूल, मैंने देखा बहुत सारे बच्चे टू द स्कूल लिख देते हैं, कंपटीशन में आ गया द स्कूल, में द तो स्कूल के आगे लगता है, लेकिन क्या हुआ, क्वेश्चन कट जाता है, आपका नंबर चला जाता है। तो कभी भी हिसाब से दिमाग में रखिएगा इस बात को कि स्कूल, कॉलेज, यानी स्कूल, कॉलेज, चर्च, मंदिर, टेंपल भी मंदिर हो सकता है, यानी गुरुद्वारा भी हो सकता है, ये पब्लिक प्लेसेस है। इसकी जगह पर कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है, कैसे भी नहीं करना है। ये तो एग्जाम्पल्स मैंने दिए, इनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बाकी इनको नोट कर लीजिएगा। और अगर आप मिलाना चाहते हैं, उसमें जोड़ सकते हैं, मार्केट भी जोड़ सकते हैं, गुरुद्वारा भी जोड़ सकते हैं, टेंपल भी जोड़ सकते हैं, बहुत सारे पब्लिक प्लेस हैं। लेकिन कॉमन जो मैंने आपको नोट कर दिए हैं, इन पर थोड़ा सा ध्यान रख के फोकस कर लीजिएगा, ठीक है। अब आइए प्रॉपर मटेरियल और स्टेक नाउन। जो प्रॉपर नाउन होते हैं, जो स्टेक नाउन होते हैं, जो मटेरियल्स नाउन होते हैं। प्रॉपर नाउन समझ के, जैसे दिल्ली है, नाम है किसी का, इनके आगे दा नहीं लगता। द दिल्ली कभी नहीं होता, द कानपुर कभी नहीं होता। मटेरियल नाउन्स गोल्ड, सिल्वर, वाटर, इनके आगे कभी भी दा नहीं लगाना है। याद रखें, द वाटर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, दा लगा दो वाटर के आगे, लेकिन दा नहीं लगता। द आयरन के आगे दा नहीं लगता, गोल्ड के आगे दा नहीं लगता। ये मटेरियल्स नाउन जितने भी हैं, इनके आगे दा का यूज नहीं करता।
लेकिन अगर हाँ मटेरियल नाउन्स का अगर विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है तो आपको दा लग जाएगा। जैसे हम कहें कि आपकी अंगूठी का सोना शुद्ध है तो लग जाएगा, क्योंकि आप पर्टिकुलर आपकी अंगूठी की बात की जा रही है और किसी की बात नहीं की जा रही। इस तरीके से ध्यान रखें। यानी प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर इनका कॉमन रूप से यूज किया जाता है तो कभी दा का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक्सेप्शन में विशेष रूप से, जैसे ईमानदारी की बात करो, कहा गया उसकी आपने ईमानदारी बहुत प्रसिद्ध दा लग जाएगा। लेकिन द ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी नहीं लिखा जाएगा। अगर कहा राम की ऑनेस्टी राम की ईमानदारी बहुत प्रसिद्ध थी तो आप दा लगा सकते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर राम की उसकी बात हो रही है। आया समझ में? तो आप समझ सकते हो कि विशेष स्थिति में दा लग सकता है। वैसे दा दिल्ली नहीं होगा, दा गोल्ड नहीं होगा, दा ऑनेस्टी नहीं होगा, दा कानपुर नहीं होगा। जैसे दिल्ली जो बिक्सी अगर यहाँ लिखा होता दा दिल्ली बिक्सी, बोले सर दा दिल्ली तो लगा सकते हैं। अरे कैसे लगा सकते हैं? अगर होता द बिग दिल्ली तो लगा सकते थे, क्योंकि उसके आगे एडजेक्टिव लग जाता है। जैसे मैंने शेक्सपियर वाला पहला उदाहरण दिया था, ग्रेट शेक्सपियर, तो क्योंकि शेक्सपियर की विशेषता ग्रेट होना हो गई तो उसके आगे लग जाता है। अदरवाइज दिल्ली जो बिग सिटी नहीं होगा, याद रखिएगा। यानी किसी भी मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्रॉपर नाउन के आगे दा ही लगेगा अगर वो विशेष स्थिति में नहीं है तो समझ लीजिएगा। इसके बाद आगे देखें, जब कॉमन नाउन का प्रयोग वाइडेस्ट सेंस में हो, बहुत विस्तार के साथ पूरी मनुष्य जाति के लिए हो जाए तो आप आर्टिकल दा का यूज कर सकते हैं। मतलब नहीं करेंगे, सॉरी कर नहीं सकते, नहीं करेंगे। जब कॉमन नाउन का प्रयोग वाइडेस्ट सेंस में हो तो आप आर्टिकल का दा का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे मैन इज मोर्टल, आदमी नाशवान है, यानी आदमी का अंत हो जाता, आप आर्टिकल दा नहीं लगाएंगे। ठीक है, यानी वाइडेस्ट सेंस का मतलब हुआ विशेष अर्थों के लिए प्रयोग किया जा रहा हो तो ना ए लगेगा, ना दा लगेगा, ना एन लगेगा, किसी भी हालत में इसका प्रयोग नहीं होगा। अगर वाइडेस्ट सेंस में नहीं है, पर्टिकुलर है, तो आप दा यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखें, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, और एक वर्ड और इसमें है जगह वैरायटी ऑफ। इसमें आप वैरायटी ऑफ भी चाहे तो जोड़ के लिख सकते हैं कि काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, इन सबका एक ही प्रकार से कई प्रकार, वैरायटी ऑफ भी कई प्रकार से होता है। इनके आगे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होना है। जैसे व्हाट काइंड ऑफ ए मैन इज ही, ना ए लगेगा, ना एन लगेगा, ना दा लगेगा। कान खोल के इस बात को सुने, आई डू नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ मैन, मैं इस प्रकार के व्यक्ति को पसंद नहीं करता। यानी मेन टू से ये है कि किसी भी प्रकार के आर्टिकल का आपको यूज नहीं करना। ये वर्ड सिलेक्टेड वर्ड है, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, और एक वर्ड और भी है वैरायटी ऑफ। ठीक है, इसको भी मान सकते हैं, वैरायटी ऑफ समझ ले, मुंह से समझ ले, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ, याद रखें। इसके आगे भी दा नहीं लगेगा। आगे देखें, रेगुलर मील्स, जो हम रोज खाना खाते हैं, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, डेली करते हैं, इसके आगे कोई दा नहीं लगता। दाई नहीं, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे लंच लिखा जाएगा, डिनर लिखा जाएगा। मैंने 2-3 एग्जांपल दिए जगह उसकी वजह से, और आप समझ सकते हो। यानी डिवाइन थिंग्स, डिवाइन थिंग्स का मतलब दैवीय चीजें, इनके आगे भी कोई दा नहीं लगता। दा के कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। गॉड, द गॉड नहीं होगा। ठीक है, गॉड है, हेवन है, लेकिन हाँ इस गॉड का जी बड़ा होता है, भगवान होता है, याद रखना। इसके आगे दा नहीं लगता। लेकिन अगर जीओडी, छोटा जीओडी होगा तो आप इसके आगे दा लगा सकते हो, क्योंकि ये देवता के लिए यूज किया जाता है, याद रखें आप। और ये भगवान के लिए यूज किया जाता है, और जो भगवान के लिए गॉड यूज होगा उसके लिए दा नहीं। देवता तो कोई व्यक्ति को भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो वहां तो लग जाएगा, लेकिन जब भगवान के लिए यूज होगा, है स्वर्ग, है नर्क, इनके आगे कभी भी आर्टिकल दा का यूज नहीं करता। इसके बाद डिजीज नेम, डिजीज नेम समझ रहे होंगे, बीमारियों के नाम, इनके आगे भी कोई आर्टिकल, चाहे कैंसर हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, कहीं पर भी दा नहीं लगेगा। लेकिन ये दो ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम बोलते हैं इन्फेक्शस डिजीज, जिनमें इन्फेक्शन से जो फैलती हैं, जैसे मम्स, कंठ मारा, गला फूल जाता है, मीजल्स, खसरा, फ्लू, एक बुखार होता है, और यहाँ तक कि आजकल जो बीमारी चल रही कोरोना, उसके आगे भी दा लग जाएगा, क्योंकि वो भी इन्फेक्शन डिजीज है। ऐसी डिजीज के आगे दा लग जाता है, यानी यहाँ पर आप दा का यूज कर देंगे। ये 3 बीमारियां, और चौथा आप अपना आजकल जो प्रसिद्ध है, जिसकी वजह से लॉकडाउन घर में फंसे, दा कोरोना भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इसके आगे आप देखें, गेम्स नेम, डेज नेम, मंथ नेम, सीजन नेम,
दिनों के नाम, महीनों के नाम, ऋतुओं के नाम, इनके आगे भी द, खेलों के नाम, इनके आगे भी आप किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। द हॉकी नहीं होगा, द क्रिकेट नहीं होगा, ठीक है, द जनवरी नहीं होगा, द फरवरी नहीं होगा, द संडे नहीं होगा, द मंडे नहीं होगा, द विंटर नहीं होगा, ना द विंटर होगा, ठीक है, न रेनी सीजन होगा, दा नहीं लगेगा। यानी आप समझ सकते हैं गेम्स नेम, डेज नेम, मंथ नेम, सीजन नेम, किसी के आगे आर्टिकल दा का यूज यानी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। क्लियर हो गया? इन सारी चीजों को आप देख सकते हैं एक बार। फर्स्ट में कॉमन प्लेस, सेकंड में ऐसे नाउन्स जिनके आगे दा नहीं लगता, विशेषण में लग जाएगा, याद रखें इस चीज को। और बाइडेज सेंस में अगर हम कॉमन नाउन का प्रयोग करें, से आदमी कॉमन नाउन हो गया या वुमेन कॉमन नाउन हो गई, तो वहां पर दा नहीं लगेगा। और काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ, टाइप ऑफ के आगे भी दा का यूज नहीं करना है, आगे पीछे कहीं नहीं लगाना है। और इसके बाद रेगुलर मीन्स, डिवाइन थिंग, डिजीज नेम, इनके आगे भी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। और गेम्स नेम, डेज नेम, मंथ नेम, सीजन नेम, इनके आगे भी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना। केवल ये एक्सेप्शन याद रखिएगा, एक्सेप्शन मत भूलिएगा, विशेष स्थिति मत भूलिएगा, अदरवाइज इनके आगे दा नहीं लगेगा। क्लियर हुआ? इसके बाद कोई प्रॉब्लम हो हमें बताएंगे।